आप सभी का बंसल एकेडमी में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ आप सभी का। तो स्टूडेंट, हम माइक्रो इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमी में ए टू जेड देखेंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इंट्रोडक्शन। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमी में बेसिकली स्टूडेंट आपको क्या क्या पढ़ना होगा। स्टार्ट कर देंगे हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से। कंज्यूमर बिहेवियर, फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और प्रोड्यूसर जो है बिहेवियर, इसी में हम पढ़ लेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर में आईसी पढ़ते हैं और प्रोडक्शन में आप आइसोकॉन्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिमांड सप्लाई आपका आईसी होता है, कार्डिनल ऑर्डिनल, फिर आ जाता है प्रोडक्शन जिसमें आइसोकॉन आइसोकॉस्ट पढ़ते हैं, फिर प्रोडक्शन हो जाता है, फिर कॉस्ट आ जाता है। ओके, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, रिस्क यहाँ पर देखेंगे, गेन थ्योरी पढ़ेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर ए टू जेड सारे मार्केट पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली में कौन से कोल्यूसिव है, नॉन कोल्यूसिव है, ए टू जेड पढ़ेंगे। राइट, फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, मतलब कि गुड्स के केस में मार्केट देखा तो फैक्टर के केस में भी तो मार्केट देखेंगे। जनरल इक्विलिब्रियम कैसे होता है, पार्शियल क्या होता है, जनरल क्या होता है, मार्शल, और यहाँ पर हम मार्शल जो है इक्विलिब्रियम और वॉलरस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। एफिशिएंसी क्राइटेरिया मतलब कि सोशल वेलफेयर, पेरेटो, हिग्स, यहाँ पर सिटोस्की, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फिर वेलफेयर थ्योरी, फंडामेंटल थ्योरी हो गया, सोशल वेलफेयर फंक्शन हो गया, ये सब इसमें पढ़ते हैं। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बेसिकली एनवायरनमेंट में भी कोई कोई एग्जाम में एनवायरनमेंट में होता है और कोई कोई एग्जाम में आपको ना माइक्रो में देखने को मिलता है। तो असिमेट्रिक जिसमें एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हिजार्ड्स, लेमन कंडीशन, ये सब पढ़ेंगे हम। राइट, ये सारे माइक्रो इकोनॉमी में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेलियर होते हैं। ए टू जेड हम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, दैट इज इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमी पहले होता क्या है ये समझिए। माइक्रो और मैक्रो दो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं। माइक्रो में बेसिकली हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, एज अ होल स्टडी नहीं करते हैं। माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को हम देखते हैं, इंडिविजुअल सेक्टर हो गया या इंडिविजुअल यूनिट हो गया। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। राइट, बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्स में सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो जैसे इलास्टिसिटी हो गया, डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड नहीं, इंडिविजुअल सप्लाई। ओके, इस प्रकार से। तो वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमी है जहां पर हम बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ते हैं। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब ये क्यों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इन्होंने ही इकोनॉमिक्स वर्ड को कॉइन किया है। इन्होंने ये बोला कि हाँ, कोई इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट होता है, इसीलिए को हम इनको फादर बोल देते हैं। ओके, तो इन्होंने बहुत सारे किया है डिवीजन लेवल। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उसके इंडिविजुअल लेक्चर में हम करेंगे। एडम स्मिथ, केन्स, जितने भी हैं, राइट, हिग्स, उनको एक इंडिविजुअल लेक्चर में मैं लेके आऊंगी और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबकी बुक्स भी वहाँ पर, कार्ल मार्क्स हो गया, माल्थस हो गया, केन्स हो गया, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, वो एक लेक्चर होगा जो कि मैक्रो इकोनॉमी में बेसिकली मैं वो कवर करूंगी। चलिए, अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स देखिए। फादर ऑफ इकोनॉमी इन्होंने कॉइन किया और इन्होंने इनकी एक बुक जो कि आप सभी को मालूम है, दैट इज इंक्वायरी इनटू द नेम एंड कॉजेस द वेल्थ ऑफ द नेशन, इन्होंने बुक दी। और इन्होंने बहुत सारे डिविजन लॉ ऑफ लेबर, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे वर्ड्स बोला था। और लेजिस्फेयर मतलब कि बोलते इकोनॉमी अपने आप होता है। मैक्रो इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे एडम स्मिथ, और इनका बुक याद रखिएगा जो कि 1776 में दिया था। ओके, 1776 में इन्होंने बुक लिखी थी। अब तीन इकोनॉमी का बेसिकली डेफिनेशन और ये इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, मतलब बेसिकली इकोनॉमी का डेफिनेशन इन तीन चीज से है। स्टूडेंट समझिए, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस की बहुत कमी है लेकिन लोगों की जरूरत बहुत है।
चाहे चीजें कम है लेकिन वांट्स बहुत ज्यादा है। तो हमने रिसोर्सेस को ऐसे इस्तेमाल करना है जिसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो ये इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन भी होता है। हमने प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना है कि जो रिसोर्सेस स्कार्सिटी है और अनलिमिटेड वांट्स है उसको ऐसे इस्तेमाल करें जिससे हम मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन कर सके। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती हैं और जिससे हम ऑल्टरनेटिव यूजेस बना सकते हैं, और यही बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमी का डेफिनेशन होता है। क्लियर है? ये होता है थोड़ा सा। फिर इकोनॉमी पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। पॉजिटिव मतलब वो साइंस भी है और नॉर्मेटिव मतलब वो ह्यूमैनिटी, आर्ट्स भी है। साइंस कैसे है? जो चीज़ है वो है, मतलब फैक्ट बेस पर भी बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। और इमोशनल, लोगों की इमोशनल के बेसिस पर हम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो इकोनॉमिक क्या होता है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब जो चीज़ है फैक्ट्स के बारे में बताता है, जो डील करता है, दैट इज इसको व्हाट इज, जो है विदाउट वैल्यू जजमेंट, कोई इमोशनल चीज नहीं होगी भाई। नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव मतलब व्हाट आउट टू बी, मतलब वैल्यू जजमेंट आ जाती है। वैल्यू जजमेंट मतलब इमोशनल, ह्यूमैनिटीज, लोगों को देखते, लोगों की जरूरत, लोगों की जो चीज नीड्स होगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो चीज है वो है। तो इकोनॉमिक्स हमारा क्या है? पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी है, ये है। फिर आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। 3 प्रॉब्लम होते हैं इकोनॉमी की, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस। बेसिकली थोड़ा सा बात करते हैं इस पे, थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन बताते हो, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है, यही है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या करना, लोगों की जरूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोड्यूस करो, राइट, ये होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, जरूरत क्या है। अब बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोविड 19 में क्या प्रोड्यूस करना था? मेडिकल चीजें, है ना, मेडिकल, क्योंकि उस टाइम नीड उसी थी। तो इकोनॉमी में जैसी जरूरत होगी वही प्रोड्यूस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज़ है बेसिक नीड्स हम देखेंगे, पहले बेसिक नीड्स देखेंगे, फिर हम लग्जीरियस गुड पे जाएंगे, नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। कोविड 19 इकोनॉमी में जैसे सिचुएशन होगी, लोगों की नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना चाहिए, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना। आप अपने इकोनॉमी में देखो कि आपकी इकोनॉमी में लेबर है या कैपिटल है। जैसे इंडिया की बात करें तो हमारे पास बहुत लेबर है, तो लेबर से बनी हुई चीज प्रोड्यूस करो ना, कैपिटल से बनी हुई चीज क्यों प्रोड्यूस करोगे? नहीं तो आप लेबर को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो अगर हमारे इंडिया इस लेबर इंटेंसिव जो है कंट्री है, या तो हमें लेबर इंटेंसिव प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर कोई बाहर वाली कंट्री जैसे यूएसए हो, कैपिटल है तो कैपिटल वाली चीजें बनाओ, है ना, ताकि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके, राइट, ये है जनरल साहब। फिर आता है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, जरूरत किसको है, ये देखिए पहले, है ना, सबके लिए नहीं कर सकते। एग्जांपल बताती हूँ, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पहले आया सभी के लिए आया, लेकिन सभी के लिए तो जरूरत नहीं है, इससे तो रिच और पुअर में तो गैप खत्म ही नहीं होगा। तो उसके लिए प्रोड्यूस करो, तभी आया टारगेटेड पीडीएस, मीन्स जिसको जिसको जरूरत है उसी को दो। तो होम टू प्रोड्यूस किसके लिए, रिच लोगों के लिए या पुअर लोगों के लिए। रिच लोगों के लिए रिच वाली चीजें करो, उनकी जरूरत के हिसाब से करो, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो। ओके, पुअर के लिए पहले उसको बेसिक नीड्स तो दे दो, तो ये चीज होता है। तो होम टू प्रोड्यूस हो गया स्टूडेंट। तो ये इंट्रोडक्शन था जो कि हमने थोड़ा सा जनरल इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा। आगे हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड से, नेक्स्ट लेक्चर होगा, और ऐसे ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बन सके तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी हो। एंड देन बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। कंसेप्ट अच्छे से पढ़िएगा, जो भी डाउट होता है हम डाउट सेक्शन में पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।